चलिए, तो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो इन दोनों को पढ़ लिया है, ठीक है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, बहुगुणी दंड आरेख, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोगों ने सरल दंड आरेख में देखा था कि एक ही चर के ऊपर बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कई चरों के ऊपर बात कर सकते हैं। क्या है, यहाँ पे एक विद्यालय के छात्रों की संख्या दी गई है और उसमें क्या है कि उसके परिणाम दिए गए, छात्रों का परिणाम, ठीक है। और उस परिणाम में क्या है कि एक विद्यालय है जिसमें कुछ लोग फर्स्ट भी करेंगे, सेकंड भी करेंगे, थर्ड भी करेंगे और फेल भी करेंगे, ठीक है। और ये 4 वर्ष के आंकड़ा आपके पास दिया गया है। तो एक विद्यालय में फर्स्ट करने वाले लोगों की संख्या 2013 में 60 थी, 2014 में बढ़ के 90 हो गई, 2015 में सामान्य स्थिति रहा 90 हुआ और 2016 में बढ़कर के ये संख्या 150 की हो गई, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड, थर्ड और फेल वाले लोगों का भी रेशियो रहा है। अब इसमें हम लोग कैसे बना सकते हैं, बहुगुणी दंड आरेख कहते हैं किसको है, पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुगुणी दंड आरेख के अंतर्गत क्या होता है कि हम लोग 2 या 2 से अधिक गुणों के ऊपर दंड चित्र बना सकते हैं। तो हम लोग पहले बात किए थे कि सरल दंड आरेख में क्या होता है, एक ही गुण के ऊपर बात होता है। बहुगुणी में 2 या 2 से अधिक गुणों के ऊपर भी हम लोग विश्लेषण इसका कर सकते हैं, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। किसके सहारे, बहुगुणी दंड आरेख के सहारे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ही गुण नहीं है, विद्यार्थियों के यहाँ पे 4 गुण दिखाए गए। फर्स्ट वाले विद्यार्थी भी दिखाए गए हैं, सेकंड वाले विद्यार्थी भी दिखाए गए, थर्ड वाले और फेल वाले विद्यार्थी भी दिखाए गए। तो विद्यार्थी के 4 गुण हो गए, यहाँ पे हो गए ना। वैसे विद्यार्थी के 5 गुण अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 गुण जो अलग की चीजें हैं, ये क्राइटेरिया इनकी दिखाई गई हैं, उसके ऊपर है। तो बहुगुण दंड आरेख जो है वो विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। हम इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं और तुलना भी कर सकते हैं। विश्लेषण कैसे करेंगे, तुलना कैसे करेंगे, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। तो ये तालिका जो हमारे पास दी गई, इस तालिका का हम लोग को अगर बनाना हो कि बहुगुणित दंड आरेख आपको निर्माण करना है तो कैसे करेंगे, है ना। पहले तो इस चीज को सीखते हैं। तो हमारी क्या आ जाएंगी, सब में वही प्रोसीजर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की हमारी क्या हो जाएगी, ओरिजिन हो जाएगी। और हमें पता है कि वर्ष को कहां पे रखना है, एक्स एक्सिस पे रखना है, तो हम वर्ष आ जाएंगे। और वर्ष हमारे कितने यार है, उसमें आ रहा है ये, चलो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बात है कि वर्ष हमारे पास कितने, 2013, 14 और 15, 16 है ना। तो 2013, 2014, 2015 और 2016, ठीक है। ये आंकड़े हमारे पास आ गए। अब कहिएगा सर ये वाई एक्सिस इतना छोटा है, एक्स एक्सिस इतना बड़ा क्यों लिए, इसका भी कारण है सर, अभी बताते हैं क्या कारण होगा इसका, है ना। तो अब हम लोग को यहाँ पे डिनोशन देना है। तो हमारे पास देखिए यहाँ मैक्सिमम नंबर क्या है, 300 का है, और मिनिमम नंबर कितना है, 60 का है। छोटा नंबर 60 और बड़ा नंबर 300। तो सारे आंकड़े इसी के बीच में घूमेंगे। तो हम 60 से शुरू कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो 50 से करने की तो 50 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 60। अब इसके बाद आगे क्या बढ़ा सकते हैं, अब गए इसके बाद क्या बढ़ाएं, तो हम जितना 60 का लेंगे इसी का डबल करते चले जाएंगे हमेशा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 120। आगे कितना आ जाएगा, 180। उसके बाद 180 के बाद 240, उसके बाद 300। हमें आंकड़ा 300 तक का ही चाहिए, आपको अगर इच्छा हो तो 360 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है। अब ये हम बना लिए। अब ये हमारा क्या आ गया, छात्रों की संख्या, है ना। ये 2 चीजें हमें मिल गई। अब हम लोग को देखना है कि 2013 में फर्स्ट करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी,
60 थी, तो हम 60 पे जाएंगे और आगे 60 पे। ठीक, उसके बाद 2014 में फर्स्ट करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? 90। तो यहां पे हम 2014 का बनाएंगे, 2013 का बनाएंगे। बताइए, यहाँ पे अगर हम 13 ईयर पे बना रहे तो 2013 का बनाएंगे ना? यस। तो 2013 में देखेंगे कि सेकंड करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 120। तो 120 करने के लिए अब यहाँ अलग से हमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं, ध्यान में रखिएगा। अब इसी लाइन को हम 120 तक लेके चलेंगे, ठीक है? इसी लाइन को हम क्या करेंगे? 120 तक लेके चलेंगे और फिर 120 से इसी लाइन को हम ला करके नीचे मिला लेंगे, ठीक है? ये बात समझ में आई कि हमें इसके लिए अलग से ग्राफ नहीं बनाना है। इसी 60 वाले लाइन को, जो फर्स्ट वाली लाइन है, इसी को बढ़ा करके हमको ऊपर 120 तक लेके जाना है और फिर उसको नीचे ला करके मिलाना है, ठीक है? अगले बच्चों की संख्या कितनी है? थर्ड कितने की है? 180। तो अब अलग से ना बना करके इसी लाइन को हम लोग 180 पे लेके जाएंगे, ठीक है? और फिर इसको ला करके हम यहां मिलाएंगे, ठीक है? उसके बाद फेल करने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई? 240। तो हम आगे इसी लाइन को लेकर के जाएंगे 240 तक, ठीक है? और इसको फिर हम लेकर के नीचे आएंगे। यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि हमको अलग से ग्राफ नहीं बनाना। अब करना क्या होगा कि सर सब तो ग्राफ एक ही जैसा बना है, केवल हाइट आगे पीछे हुई है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन फर्स्ट का ग्राफ है, कौन सेकंड का ग्राफ है, कौन थर्ड का है, कौन फेल का है ना? तो इसके लिए हम अलग अलग डिनोशन डालते हैं इसमें, अलग अलग। आप मान के चले कि इसको ये अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो ये डिनोशन हो गया। अगर आप चाहें इसको तो आप इस प्रकार से कर लें, ठीक है? या अलग अलग कलर आप कर सकते हैं, इसको हो सकता है तो आप ऐसे लाइन से मिला लें, ठीक है? और एक डॉट डॉट से भी आप कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ये इसका कोई रूल नहीं है कि हमको लाइन ही लगाना है या डॉट ही लगाना है, आप अलग अलग कलर से भी डिनोट कर सकते हैं। जब ये पूरा ग्राफ आप कंप्लीट कर लेंगे तो एक साइड पे अब बॉक्स बनाएंगे कॉर्नर पे, और 4 बॉक्सेस आपको बनाने हैं, क्योंकि चारों ईयर में हम लोग को तो सेम आंकड़ा बनाना है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट वाले में लगाएंगे वो फर्स्ट वाले बॉक्स में लगा देंगे और यहां पे लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है? यहां पे आप साइड पे जो कॉर्नर बनाएंगे उस कॉर्नर में क्या करेंगे, आप जो डोनेशन डालेंगे इस डोनेशन के सामने आप लिखेंगे, अगर ये फर्स्ट का लाइन होगा तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड में हम लोगों ने ऐसे करा हुआ है, ये क्या हो जाएगा 2ND का रेखा है। थर्ड में हम लोगों ने इस प्रकार से किया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? थर्ड का हो जाएगा। और जो फेल हमारा उसमें डॉट डॉट हम लगाए तो ये फेल हो जाएगा हमारा, ठीक है? तो इसी प्रकार से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रकार से डिनोशन देकर के हम अपना व्याख्यान लिखेंगे। और देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इसको बहुगुणित तन आरेख क्यों कहते हैं? तो बहुगुणित तन आरेख कहने का मतलब है कि इसमें एक से अधिक गुणों के ऊपर बात किया गया है और एक से अधिक ग्राफ भी हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? यहां तक में आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगी, अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है?